बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना
आमनु इत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 22वें पारे सूरह फातिर में कई अंदाज से अल्लाह ने अकीदा तौहीद सिखाया है। उन्हीं आयात में से एक आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मन कान युरीदुल इज़्ज़ता, जो आदमी भी इज्जत चाहता है, फितरती तौर पे हर बंदा ही इज्जत की तलाश में है, कोई भी जिल्लत को पसंद नहीं करता। हर आदमी की ख्वाहिश है मैं जहां जाऊं मेरी इज्जत होनी चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको दावत दे रहा है, मन खाना युरीदुल इज़्ज़ता, जो आदमी भी इज्जत चाहता है, जो चाहता है मैं घर जाऊं घर वाले इज्जत करें, औलाद इज्जत करे, बहन भाई इज्जत करें, दोस्त अहबाब इज्जत करें, महल्लेदार इज्जत करें, जो भी इज्जत चाहता है तो वो ये सबक याद कर ले, फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ, सारी इज्जत अल्लाह के पास। इज्जत अल्लाह पाक के दर से मिलती है, अल्लाह इज्जत देने वाला है। बल्कि कुरान पाक आप पढ़िए, जिस तरह हमारा रब अल्लाह है ऐसे इज्जत का रब भी अल्लाह है। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जत, पाक है तेरा रब और इज्जत का रब, यानी इज्जत देने वाली अल्लाह की जात है। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अल्लाह पाक ने उनको शफा दी तो अल्लाह पाक ने उन पे सोने की बारिश नाज़िल की। उठे और सोना इकट्ठा करने लगे। अल्लाह पाक ने फरमाया, ओ मेरे अय्यूब, क्या हमने आपको नवाज नहीं दिया? तो उन्होंने भी यही कसम उठाई थी, वइज़्ज़ती का ला गिनान बरकती का, अल्लाह मुझे तेरी इज्जत की कसम है, तेरी बरकत से अय्यूब बेपरवाह नहीं हो सकता। मैं तेरा फिर भी मोहताज ही मोहताज हूं, तू मुझे देता चला जा, मैं तुझसे लेता चला जाऊं। अम्मी आयशा तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला ना फरमाती हैं, और सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास भी फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यकूलु, अक्सर ये पढ़ा करते थे, अक्सर बोला करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिइज्जतिका ला इलाहा इल्ला अंता। सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, अल्लाह मैं तेरी इज्जत की पनाह में आता हूं,
तू मेरी इज्जत की हिफाजत कर ले। ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे सिवा इज्जत की हिफाजत करने वाला कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम। ओ मेरे बंदे, तुझे इज्जत मेरे दर से मिलेगी। मेरे दर को छोड़ के तू कहीं और इज्जत लेने के लिए जाएगा तो याद रख, जिसको अल्लाह जलील कर दे उसको कोई इज्जत नहीं दे सकता। इज्जत के लिए अल्लाह से ताल्लुक मजबूत बनाए। सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नाना जान ने मुझे जो वित्रों की दुआ सिखाई है, आप मुझे यह फरमाया करते थे, बेटा हसन जब वितर पढ़ो वित्रों में यह दुआ जरूर पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत। और उसमें एक जुमला क्या था, भला यइज़्ज़ु मन आदैत। अल्लाह जिसका तू दुश्मन बन जाए उसको इज्जत नहीं मिल सकती। और एक जुमला वला यज़िल्लु मन वालैत। अल्लाह जिसका तू दोस्त बन जाए, जिससे तेरा प्यार पै जाए, जिसको तेरी मोहब्बत मिल जाए, ये दुआ किया करो, ए अल्लाह उसको फिर कोई जलील नहीं कर सकता। इज्जत अल्लाह के इख्तियार में, इसलिए इज्जत के लिए पहले रब से इज्जत मांगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इज्जत का सवाल अल्लाह से करते थे, अल्लाह से। तिरमिज़ी शरीफ में मैंने आज पढ़ा, इब्ने माजा में पढ़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम, ए अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे दे। आप भी इज्जत का सवाल अल्लाह से करते थे, क्योंकि इज्जत देने वाला अल्लाह है। बदर का मैदान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लश्कर से जंग के लिए नहीं गए थे, आप तो अबू सुफियान का काफिला लूटने के लिए गए थे। वो तो बच के निकल गया, सामने मक्का का लड़ने के लिए लश्कर आ गया, 1000 से ज्यादा तादाद है, लड़ाई के लिए तैयार होके आए। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी तैयारी करके नहीं आए। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं सारी रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे पे पहरा देता रहा। मैंने क्या देखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होके अल्लाह से दुआ मांगा, अल्लाह से इज्जत का सवाल कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल इसाबा लन तुबदा फिल अर्ज़ि अबदा। अल्लाह अगर कल जो मैदान लगने वाला है, अगर मेरे साथियों को तूने इज्जत ना दी तो फिर जमीन पे क़यामत तक तेरी इबादत नहीं हो। इतना रोए, मदद मांगते रहे। जनाबे सिद्दीक कहते हैं, आपकी चादर मुबारक जिसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया है, आपकी चादर मुबारक जमीन पे जा गिरी। मैं जल्दी से आगे बढ़ा, मैंने आपके हाथों पे हाथ धर दिए, मैंने अर्ज किया हस्बक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल बहुत आपने मांग लिया है, बहुत सवाल कर लिया है, अब बस कर दीजिए। अल्लाह आपके साथियों को कल जलील नहीं करेगा, इज्जत देगा। हर एक ने इज्जत का सवाल अल्लाह से किया है, अल्लाह से मांगते रहे। जब अल्लाह इज्जत देता है तो याद रखिए, मुझे और आपको जहां भी इज्जत नजर आए, किबर तकब्बुर का शिकार नहीं होना, पता नहीं मेरा क्या कमा, नहीं, उधर अल्लाह की ही तारीफ करनी है कि ये मुझे इज्जत अल्लाह ने दी। अल्लाह का वादा है कुरान पाक में, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, मेरे बंदे तू मेरा शुक्रिया अदा करेगा तो मैं तुझे और ज्यादा दूंगा।
और ज्यादा इज्जत मिले। इसलिए इज्जत मिले उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ करें। अल्लाह इज्जत देने वाला है। अंसार और मुहाजिर का कुछ चपकलस हो गई, झगड़ा हो। अंसारी ने कहा या लल अंसार, अंसारी आ गए। मुहाजिर ने मुहाजिरों को आवाज। उनमें एक मुनाफिक था, उसने तो बहुत बड़ी बात कर दी। अच्छा, हमने इनको ठिकाने दिए, हमने इनको मदीना में रहने के लिए मकान दिए, और ये आज हमसे ही उलझने लगे। लई रजाना इलल मदीनति लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। उसने कहा हमें मदीना वापस जा लेने दो, हम फिर मदीना में जाके मक्का से आए हुए जलीलों को निकाल दें। अल्लाह पाक ने ना उसकी सारी बात का तज़किरा कुरान में किया, सूरह मुनाफिकून में। फिर अल्लाह ने फरमाया है फलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। ये अपने आप को इज्जत वाला समझते हैं, हालांकि इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए, इज्जत उसके लिए जो अल्लाह पे ईमान लाता है, अल्लाह के महबूब पैगंबर पे ईमान लाता है। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, लेकिन ये बात मुनाफिक नहीं जानते। अयब्तगूना इंदहुमुल इज्जत, अल्लाह कहता है कई मुसलमानों को छोड़ के यहूदियों से गिराने लगाते हैं, यहूदियों ईसाइयों के कदमों पे गिरते हैं, चाहते ये कि वहां से हमें इज्जत मिलेगी। अल्लाह कहता है फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, इज्जत तुम्हें अल्लाह से मिलेगी, यहूदियों से नहीं, ईसाइयों से तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। इसलिए अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूदा वन नसारा औलिया। ईमान वालों, ओ मुसलमानों, यहूदियों ईसाइयों को अपना दोस्त ना बनाओ, तो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जितनी उनसे नरमी की थी ना, कोई नरमी इतनी कर नहीं सकती। उन्होंने आपकी इस नरमी का अच्छा सिला नहीं दिया, मुझे और आपको सिला कहां से मिलेगा? अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। इज्जत अल्लाह देता है। अब आखिरी पॉइंट है कि इज्जत अल्लाह किसको देता है? वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह उसको देता है जो अल्लाह की इज्जत करता है। उस्ताद अपने उस शागिर्द को इज्जत देता है जो शागिर्द उस्ताद की इज्जत करता है। बाप अपने उस बेटे को इज्जत देता है जो बेटा बाप की इज्जत करता है। मां अपनी उस औलाद को इज्जत देती है जो औलाद मां की इज्जत करती हो। कुरान कहता है वलिल मोमिनीन, अल्लाह पाक भी इज्जत उसको देता है जो अल्लाह पे ईमान लाता है, जो अल्लाह की इज्जत करता है, जो अल्लाह की इज्जत करता है। ये सादा सा तर्जुमा है। हर मुलाजिम अपने मालिक की इतनी इज्जत जरूर करता है, जब मालिक सर पे खड़ा हो ना, वो कमी कुताही नहीं करता, वो डंडी नहीं मारता। ये इज्जत अल्लाह की कीजिए कि अल्लाह मुझे हर जगह देख रहा होता है। जो अल्लाह की ये इज्जत सीख जाता है, फिर अल्लाह उसको इज्जतों से भी नवाजता है, फिर सारी दुनिया मिलकर उसको जलील भी करना चाहे। जो इज्जत देना जानता है वो इज्जत की हिफाजत करना भी जानता है, फिर वो जलील नहीं होने देता। बुखारी शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इज्जत वाले का तज़किरा किया। सारे इलाके में इज्जत है, दूर दूर से लोग उनसे दुआ करवाने के लिए आते हैं। ये अल्लाह का इबादत गुजार बंदा है, अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह की इज्जत करने वाला है।
लोग दुआएं करवाते, लोग दम करवाते, और वो अल्लाह की इज्जत ऐसे करते थे, जो भी उनकी मुलाकात के लिए आता पहले उसको इंतजार करना पड़ता था। वो हर वक्त नफली नमाज पढ़ते रहते। अल्लाह की इज्जत करने वाले वो होते हैं जो सुनते भी नहीं छोड़ते, नफली नमाज में रहते थे। जब मुबारक बैठे अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की नमाज में लगे रहते। एक दिन रात की तारीकी, एक चांद का टुकड़ा माबद खाने में घुसा। नमाज से फारग हुए, देखा एक हसीना खूबसूरत औरत आई है मेरे कमरे। तुम कहां से आई, किस लिए आई? कहा मैं काफी दिनों में आपके बारे में फितने में मुब्तला हूं, मैं अपनी हाजत पूरा करना चाहती। उसने कहा यह कैसे हो सकता है? मैंने कहा घबराने वाली कौन सी बात है, अंधेरी रात है, लोग सोए हुए हैं, कौन सा कोई इधर देखने वाला है? उसने कहा तुम लोगों की बात करती हो, इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, हम अपने रब से तो नहीं ना छुप सकते, अल्लाह तो हमें देख रहा है। बस ये हमारे पास आखिरी चांस रह गया है, अपनी औलाद की शर्मो हया की हिफाजत का एक रास्ता है। अपनी औलादों को यह सबक सिखा दो, बेटा तुझे बाप नहीं देख रहा होता, मां नहीं देख रही होती, लेकिन तुम जहां भी चले जाओ तेरा रब तुझे देख रहा होता है। ये एक रास्ता। वरना मुसलमानों के दुश्मनों ने बेहयाई के लिए जाल बिछा दिए। नौजवान जाएगा तो कहां जाएगा? हर तरफ सांप बैठा है तेरे बेटे को डसने के लिए, तेरी बेटी को डसने के लिए। उसने मोबाइल को कितना आसान कर दिया। पहले जो बेहयाई के मौके बड़े मुश्किल हुआ करते थे, इन मोबाइल कंपनियों ने, यहूदियों ईसाइयों की साजिशों ने वो मुश्किल मौके भी आसान कर दिए। इतनी महंगाई है, हर चीज महंगी है, काल महंगी नहीं। मुझे याद है जब मैं सियालकोट पढ़ने के लिए आया था तो उस वक्त 1 मिनट के पैसे 30 रुपए हुआ करते। आज से 20 साल पहले की बात है। उस वक्त लाहौर से सियालकोट का किराया 30 रुपए था, 30 रुपए। इतना महंगी काल थी, इतने मुश्किल मौके थे, लेकिन आज हर चीज मुश्किल है, महंगी है। राब्ता, कॉल, मैसेज ये आसान। अपनी औलाद को ये सिखाओ, मोबाइल जरूरत है लेकर दो, लेकिन साथ ये सबक होना चाहिए बेटा, तुझे कोई भी दुनिया का इंसान ना देख रहा हो, लेकिन तुझे हर जगह तेरा रब देख रहा है। हाँ, तुम कहती हो कोई देखने वाला नहीं, इधर तो अल्लाह देख रहा है। उसने कहा ये क्या बात? अगर मैंने अपने आप को आपके सामने पेश कर ही दिए तो ये तो काम अब आपको करना पड़ेगा। कहा ये नहीं हो सकता। कहा फिर मैं शोर उठाऊं, फिर मैं तेरी इज्जत को नीलाम कर दूंगी। उसने कहा चली जाओ यहां से, जो मुझे इज्जत देना जानता है वो मेरी इज्जत की हिफाजत करना भी जानता है। उसने फिर वही किया जो उसने करना। गुनाह के बदले में बच्चा पैदा हुआ, लोगों ने छड़ियां उठा ली, बगैर शादी के तेरे घर में बेटा कहां से पैदा हो गया? उसने कहा यही जुरैज जो नेक बना बैठा है, जिसको तुम नेक समझते हो, ये उसी जुरैज का बच्चा है। अब सफेद चादर पे दाग तो बड़ी दूर से दिखाई देता है,
जिसको घर से दूसरी दफा सालन भी नहीं मिलता, उसके लिए भी बात करना आसान हो जाता। बुखारी शरीफ में मैंने पढ़ा है, पूरा गांव निकल आया, जिसके हाथ में जो आया लेके आ गया। फाखराजू, घसीट के बाहर ले आए जुरैज अल्लाह के दोस्त को। कसर माबद खाने को गिरा के जमीन के बराबर कर मार रहे थे। को जूते मार रहा, को लाठियां मार रहा है। जिसका हाथ नहीं पहुंच रहा वो बुरा भला कह रहा है। बुखारी में सब्बूहू, कोई गालियां दे। जुरैज ने कहा तुम तो मेरी बड़ी इज्जत करते, मेरा बड़ा एहतराम करते, तुम्हें क्या हो गया? काम तेरी इज्जत करते थे, तेरी इबादत की वजह से तुम नेक बड़े हो। हमें क्या पता था तुम इबादत के पर्दे में ये धंधा भी करते हो। क्या हुए? कहा तेरे गुनाह के नतीजे में बेटा पैदा हो। कहा मुझे लगता है आज मैं कसमें भी उठाऊं, मेरी कसमों पे तुम यकीन नहीं करोगे। मामला औरत का आ गया। अब फिर इसका एक ही हल है, तुम उस बच्चे को ले आओ, शायद हमारा तुम्हारा बच्चा ही फैसला कर। दाऊनी उसल्ली रखा था, मुझे छोड़ो, मैं अल्लाह के हुजूर 2 रकत नमाज पढ़। अल्लाह भी कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ओ ईमान वालो, जब अल्लाह से मदद मांगनी हो सब्र करो, नमाज पढ़ो। मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने दो। बुजुर्गों ने कहा इसकी चलो ये बात मान लो, सारी जिंदगी इसकी मानते रहे हो। वो बच्चा लेने के लिए चले गए। लोग हैरान हैं, जुरैज पागल हो गए, इसको पहली दफा इतनी मार पड़ी है, इसका दिमाग काम छोड़ गया है। पहले दिन का बच्चा हमसे बात करेगा। बातें करते हुए बच्चे को लेने के लिए चले गए। उन्होंने वुजू किया, नमाज शुरू कर। अल्लाह आए तेरी इज्जत करने वाले की इज्जत खतरे में, तेरे सिवा इज्जत की इबादत करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह आज मैं कसमें भी उठाऊं, मेरी कसमों पे भी ये लोग यकीन नहीं करेंगे। कोई तेरा पैगंबर भी नहीं है जिसमें वही आ जाए। अल्लाह मेरी इज्जत बचने का एक ही रास्ता है कि पहले दिन के बच्चे को बुला दे। तेरे लिए कौन सा मुश्किल है? तू तो पत्थरों को भी बुला देता है, तू तो दरख्तों को भी बुला सकता है। रोते हुए नमाज अदा की। क्या नमाज? आंसू की बरसात में रुकू है, आंसू की बरसात में सजदे हैं। नमाज से फारिग हुए लोग पहले दिन के बच्चे को उठाए खड़े। क्या होने वाला है? जुरैज आया, आते ही बच्चे को उंगली लगाई और कहा या गुलाम मन अबू का। बच्चे तुम बोल के बताओ तेरा असल बाप कौन है? कभी ऐसा भी हुआ है पहले दिन का बच्चा बोल पड़े? हुआ है। जिसकी अल्लाह इज्जत बचाना चाहे, अल्लाह ऐसे भी इज्जत बचा लेता है। सहीह बुखारी में लिखा है पहले दिन का बच्चा बोल उठा, अभी राइल गनम, अभी राइल गनम। लोगों, मेरा बाप तो बकरियों का चरवाहा है, मेरा बाप जुरैज नहीं है। लोग फौरन पलटे, कहते जुरैज हमें माफ कर दो, हमें भूल हुई है, हमें गलती लगी है, हमें माफ करो, हम तेरे इस माबद खाने को सोने का बना दे। कहा नहीं, जैसा पहले था वैसा ही बना दो। हम सोने चांदी से प्यार करने वाले लोग नहीं। जो अल्लाह की इज्जत करता है वो नौजवान, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी बेटी, तू अपने रब की इज्जत की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी इज्जत की हिफाजत करेगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहूदियों के माबद खाने के पास से गुजर रहे। दिल में ख्याल आया इनको भी समझा तो देना चाहिए। गए, देखा यहूदियों का आलिम तौरात पढ़ रहा है।
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने जाते ही कहा, इत्तक़िल्लाह अस्लिम। ओ यहूदी, तुम तो तौरात के आलिम हो, तुम तो जानते हो इस तौरात में हमारे पैगंबर का तज़किरा है, आपके असहाब का तज़किरा है। इस तौरात में मेरे महबूब पैगंबर पे उतरने वाली कलाम कुरान मजीद का तज़किरा है। तौरात का दौर खत्म हो गया, आओ इनको कुरान पढ़ के सुनाओ। यहूदी आलम की तौहीन हो गई। उसने कहा, हमारे घर में आके हमें बातें करते हैं। उसने कहा कि इस कुरान की बात करते हो। कुरान तो कहता है अकरीजुल्लाह कर्जन हसना, अल्लाह कर्ज मांगता है। इसका मतलब ये इन्नल्लाह फकीरुन व नहनु अगनिया, अल्लाह फकीर है, अल्लाह फकीर है, मालदार हम में, हमसे अल्लाह मांगता है। अल्लाह की गुस्ताखी हो। मेरे बाप को गाली दे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी मां को बुरा भला कह दे, उस पे केस लग जाते हैं। है कोई सियासतदान जो अल्लाह की इज्जत पे बात करे? अल्लाह की पाक कलाम पे हर्फ आया है तो कोई है बोलने वाला जो अल्लाह पाक की इज्जत करने वाला हो, अल्लाह की इज्जत का दिफा करने वाला। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने सुना ये अल्लाह की गुस्ताखी कर रहा है, आगे बढ़े और उस यहूदी आलिम के चेहरे पे जोरदार थप्पड़ दे। लोग उठे, पकड़ो इसको। कहा इधर नहीं, इनका पैगंबर इंसाफ की बड़ी बातें करता है, अदल की बड़ी बातें करता है कि ये इंसाफ वाला पैगंबर है। आज पता चलेगा उनकी अदालत से इंसाफ मिलता या नहीं मिलता। गए यहूदी केस लेकर मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास। आपके अबू बकर ने हमारे आलिम की गुस्ताखी की, हमारे अहबार की गुस्ताखी की है, थप्पड़ मारा है। क्यों थप्पड़ मारा? कोई वजह, आते ही थप्पड़ मार दिया। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को लाया गया। अबू बकर इधर आओ, आपने इनके चेहरे पे थप्पड़ मारा है। जी मारा है। क्यों मारा है? इन्होंने अल्लाह की गुस्ताखी, अल्लाह को कहा है अल्लाह फकीर है, हम गनी। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता, हम भी अल्लाह को मानने वाले। मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर, हम अल्लाह की गुस्ताखी कैसे कर सकते? बदल गए, मौके पे फिर गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर अगर तुम सच्चे हो तो गवाह पेश करो, गवाह लाओ। अल्लाह के हबीब उधर तो मैं अकेला था, उधर तो ये सारे यहूदी थे, मेरी गवाही कौन है? अबू बकर फिर सीधी सादी बात है, तेरे पास गवाह नहीं है तो बदले के लिए तैयार हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बात कही है, अल्लाह पाक ने जनाब अबू बकर सिद्दीक की इज्जत के दिफा में कुरान नाज़िल कर दिया। लक़द समी अल्लाहु कौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। मेरे महबूब आपके सिद्दीक की गवाही देने वाला जमीन पे नहीं है तो सिद्दीक का रब अर्श से सिद्दीक की गवाही देता है। ये यहूदी झूठ बोल रहे हैं, आपका अबू बकर सच कह रहे हैं। इन्होंने बोला था कि अल्लाह फकीर है, हम गरीब। जो अल्लाह की इज्जत करता है फिर अल्लाह उसकी इज्जत का ऐसे दिफा करता है। जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला बैतुल मक़दस को फतह करने के लिए गए। प्रोटोकॉल क्या है? एक सवारी एक गुलाम। और जा कैसे रहे? जब एक मंजिल आती अपने गुलाम को सवार करते, दूसरी मंजिल पे खुद सवार हो जाते। गुलाम असलम कहा, अमीरुल मोमिनीन सरदार लोग ऐसे तो नहीं करते जैसे तुम कर रहे हो। मैं आपका गुलाम, मैं चलता रहूं आप सवार रहे? कहा नहीं। लेकिन देखे आखिरी मंजिल आई, जब बैतुल मक़दस में दाखिल होना था
तो अमीरुल मोमिनीन के पैदल चलने की बारी आ गई और गुलाम के सवार होने की बारी आ गई। अमीरुल मोमिनीन ने कहा रोको सवारी। गुलाम असलम ने हाथ जोड़ दिया, अमीरुल मोमिनीन आप हमें ऐसे रिसवा न करें, लोग क्या कहेंगे? ये अपने सरदारों की ये इज्जत करते हैं। कहा असलम तुझे लोगों से डर लगता है, मुझे मेरे रब से डर लगता है। कपड़ों को कई पैबंद लगे, गुलाम सवार है, अमीरुल मोमिनीन पैदल चल रहे हैं। चलते चलते जूता टूट गया, एक हाथ में सवारी की मुहार पकड़ी हो, दूसरे हाथ में जूते को उठाए हुए जब बैतुल मक़दस के करीब आए, अबू उबैदा इब्ने जर्राह उन्होंने देखा अमीरुल मोमिनीन पैदल आ रहे हैं, भागे हुए आगे से। अमीरुल मोमिनीन आज तो यहूदियों के बड़े बड़े आलिम आए, ईसाई इकट्ठे अपनी तौरात तो इंजील लेके आए आपके इस्तकबाल के लिए। अमीरुल मोमिनीन आप हमें ऐसे तो रिश्वा न कर। कपड़ों को पैबंद लगे हुए, जूता हाथ में उठाया और गुलाम को सवार किया हुए। अबू उबैदा काश ये बात तेरे सिवा कोई और करता, कोई और करता तो मैं उसको इबरत का निशान बना देता। तुम तो मेरे महबूब पैगंबर के साथ थी, तुमसे मैं वो सलूक नहीं कर सकता। लेकिन अबू उबैदा इन्ना कौमन अज़ल्ला, आपको याद नहीं हम कहां इज्जत वाले थे, हम जलील लोग थे। मक्का में हमारी इज्जत नहीं थी, हम ऊंटों के चरवाए थे। कभी सोचा था कि ऐसी इज्जत भी हमें मिलेगी? अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। अबू उबैदा ऊंटों के बकरियों के चरवाओं को अल्लाह ने इज्जत कपड़ों की वजह से नहीं दी, जूतों की वजह से नहीं दी, आला सवारियों की वजह से नहीं दी। अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने हमें इस्लाम पे अमल करने की वजह से इज्जत दी। मैं हराम कमाई के शाही लिबास पहन लूं, मैं अपनी जात के लिए प्रोटोकॉल के लिए कई सवारियां रख लूं, तो क़यामत के दिन मैं अपने रब को क्या जवाब दूं? हम इंसाफ नहीं छोड़ सकते। ये सहाबा इकराम थे जो अल्लाह से इज्जत मांगते रहे और अल्लाह पाक ने फिर उनकी इज्जत के झंडे गाड़ दिए कि आज तक उनका नाम जिंदा है। जितने भी डसने वाले सांप पैदा हो जाए, सूरज पे थूकने से सूरज चांद पे को फर्क नहीं पड़ता। आज भी अल्लाह पाक ने ऐसे बंदे पैदा किए जो इतने सालों के बाद भी उनके तस्करे जारी रहे। और ये क़यामत तक, जब तक अल्लाह के महबूब पैगंबर का तस्करा है, अल्लाह का तस्करा है, उस वक्त तक असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तस्करा रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।